मध्य प्रदेश के महू में एक आदिवासी युवती की मौत के बाद आखिर क्या वजह रही कि इतना बड़ा बवाल मचा। एक युवक की मौत हो चुकी है, 7 पुलिसकर्मी घायल हैं और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी मसला मुद्दा बन चुका है। कहां चूक हुई, किसकी गलती थी, क्या है अंतर कथा, क्या है पूरी कहानी, विस्तार से बताऊंगा। लेकिन नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमें फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश। दरअसल मध्य प्रदेश में व्यवसायिक राजधानी इंदौर से सटा महू, बुधवार एक आदिवासी युवती की मौत होती है। युवती के परिजन शव को लेकर वहां के बड़गोंदा थाना पहुंचते हैं। इल्जाम लगाते हैं कि गैंगरेप के बाद हत्या हुई। हत्या में एक वहां के रसूखदार परिवार के युवक का हाथ है। वो अपेक्षा करते हैं पुलिस से कि उस वक्त उनकी सुनवाई हो और कार्रवाई वही हो जैसी वो चाहते हैं। पुलिस इत्तेफाक नहीं रखती है और पुलिस चूंकि दबाव में नहीं आती उस भीड़ के, तो पुलिस उन आदिवासियों की भीड़ को वहां से खदेड़ देती है। क्या ये ट्रिगर पॉइंट था, इस पर हम बाद में विवेचना करें, लेकिन उससे पहले पूरे घटनाक्रम को एक निगाह से देख लेते हैं। दरअसल पुलिस खदेड़ देती है, उसके बाद और गांव वाले इकट्ठा होते हैं और आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और वो फिर थाने की तरफ कूच करते हैं। यहाँ पर टकराव होता है। जो प्रत्यक्षदर्शी उनके मुताबिक आदिवासियों की तरफ से पत्थर चलाए जाते हैं। मौके को, हालात को काबू करने के लिए पुलिस वहां पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करती है। वहां लगभग 25 से ज्यादा राउंड फायरिंग होती है। इल्जाम यह है कि पुलिस की गोली से एक युवक की मौत हो चुकी है, एक युवक के पैर में गोली लगी है। वर्तमान हालात में पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। तमाम आला अधिकारी वहां मौजूद हैं। धारा 144 लगा दी गई है। जिस युवक के ऊपर इल्जाम था वो युवक कौन है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल में उस युवक को हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस पूरे मसले पर आइए सबसे पहले देखते हैं वर्तमान मौजूदा स्थिति में पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है। कल बड़गोंदा थाने के डोगरगांव चौकी में एक युवती जो थी उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। परिजनों के द्वारा बताया गया कि हमारी बेटी की हत्या हुई है। पुलिस ने तत्परता से उनके द्वारा बताई गई रिपोर्ट के अनुक्रम में हत्या की धाराओं में और अपहरण की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया और तत्काल आरोपी को भी अरेस्ट किया। उसके बाद जो भीड़ थी उन्होंने चौकी पर आए और उन्होंने कहा कि आरोपी को हमें सुपुर्द किया जाए। तो इस बीच जो है भीड़ द्वारा पथराव भी किया गया और इस पथराव के बाद पुलिस द्वारा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायर भी किए हैं। बाद में एक युवक जो है उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट जांच में जो तथ्य आएंगे उनके अनुरूप अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या मांग थी ग्रामीणों की, किस बात को लेकर उन्होंने? ग्रामीणों की ये मांग थी कि जिस आरोपी को हत्या के प्रकरण में अरेस्ट किया है उसको हमें सुपुर्द किया जाए। पथराव किया और उसके वजह से पथराव कर दिया। किन लोगों ने पथराव किया है? कुछ लोग थे, भीड़ अभी तो नाम नहीं बता पाऊंगा, देख के पहचान नहीं। ठीक है। रुबुस, क्या हो गया था, क्या घटना हुई है? पता नहीं, वहाँ पे हम काम करके आ रहे थे इधर से, तो बाइक से आ रहे थे, थोड़ा देर रुक गए थे वहाँ पे देखने के लिए क्या हो रहा है वो। तो पता नहीं इन्होंने फायर कर दिया, ऊपर फायर करा, फिर 2 को गोली मार दी, एक मेरे को एक दूसरे को। किन लोगों ने फायर करा? पुलिस वालों ने। कहाँ की घटना? ये इधर मोह के पास क्या ये। आपका क्या नाम है? संजय। और कौन है आपके सब घायल? मैं ही अकेला हूँ। कहाँ गोली लगी आपको? पैर में लगी है। तो पुलिस का यह कहना इस पूरे मसले पर। जिस युवती की मौत हुई वो धार जिले के धामनोद की रहने वाली बताई जाती है। अब इसमें 2 पक्ष हैं। लड़की के घर वालों का कहना है कि यदुनंदन नाम का लड़का उन्हें उस युवती को अगवा करके लाया और सामूहिक दुष्कर्म के बाद करंट लगाकर या किसी तरीके से उसकी हत्या कर दी। उसकी मौत कैसे हुई युवती की, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होगा। दूसरी तरफ एक पक्ष यह है कि यदुनंदन नाम का जो लड़का गौली पलासिया का रहने वाला है, ये लड़की लिव इन में उसके साथ रहती थी, यहां पर इसकी मौत हो गई। 2 अलग अलग पक्ष हैं। बहरहाल पुलिस ने यदुनंदन पाटीदार को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरे मसले पर सवाल, जिस तरीके से मसला आदिवासियों का है, बहुत संवेदनशील है और इस पर होते के साथ ही सियासी बवाल मच गया है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इस पूरे मसले को आदिवासियों पर के एक तरीके से आदिवासियों के हक से जोड़ा। इस पूरे मसले पर कांग्रेस ने एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है जो मौके पर पहुंच चुका है। प्रतिनिधि मंडल में कांतिलाल, कांग्रेस के आदिवासी विधायक हैं कांतिलाल भूरिया, झूमा सोलंकी, बाला बच्चन, पाचीलाल मेहरा, ये तमाम लोग हैं। इस पूरे मसले पर कांग्रेस ने क्या कहा, आइए देखें। इंदौर जिले के समीप महू के गौली परासिया क्षेत्र में एक आदिवासी युवती के साथ सामूहिक रेप, उसके बाद उसकी हुई हत्या के आक्रोशित जनता पर जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस ने गोली चालन किया है, उसमें एक आदिवासी युवक की भी मौत हो गई है। यह घटना मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बहुप्रचारित टंटिया मामा के अवतार और लाडली बहना के राजनैतिक वोटों को प्राप्त करने वाले माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के माथे पर कलंक है। जिस तरह आदिवासी वोटों को साधने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर शिवराज सरकार ने इस गरिमामयी समाज को मात्र वोट बैंक समझा है और उन पर जो अत्याचार के मामले इस प्रदेश में सामने आए हैं, चाहे नेमावर की घटना हो, मंदसौर की घटना हो, विदिशा की घटना हो, महू की घटना हो, सतना की घटना हो या अन्य बर्बर घटनाओं ने जो मानवता के नाम पर हिंसा परोसी है और इस बहादुर समाज को आहत किया है, वह दिन अब सन्निकट है कि इनकी कलाई को खोलने के लिए इंसानियत को आगे आना होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि यदि वे सच्चे आदिवासियों के प्रेमी हैं तो उन्हें इस घटना के आरोपितों को वह सख्त दंड देना चाहिए या दिलवाना चाहिए जिसकी संभावना कम है, जो दिखाई देने वाला हो। इस गंभीर और असहनीय मुद्दे पर माननीय कमलनाथ जी बहुत गंभीर हैं। उन्होंने समूची पार्टी को निर्देश दिया है कि वो पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने, दोषियों को दंडित करने के लिए पूरी ताकत के साथ लग जाएं। घटना की गंभीरता, चूंकि आदिवासियों से जुड़ा मसला है, सियासी जिस तरीके से उफान है और चुनाव का साल है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी इसे गंभीरता से लिया और इस पूरे मसले की मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश कर दिए हैं। बहरहाल अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये हुआ क्यों, जहां से हमने बात शुरू की थी। अब तक जो कुछ हुआ घटनाक्रम वो आपने जान लिया। दरअसल कभी भी कोई बवाल तभी मचता है, उसका एक ट्रिगर पॉइंट होता है। उस ट्रिगर पॉइंट पे अगर प्रशासन मानवीय संवेदना के साथ में गरीबों को ऐसा नहीं लगे या किसी पीड़ित या शोषित वंचित को ऐसा नहीं लगे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इन तमाम बातों का एहतियात रखते हुए अगर किसी विषय को डील कर लेता है तो फिर ये नौबत नहीं आती। यहाँ पर वो ट्रिगर पॉइंट कब था? वो ट्रिगर पॉइंट था जब परिजन शव लेकर थाने पहुंचते हैं। उस वक्त अगर पुलिस उन्हें वहां से खदेड़ती नहीं, उन चंद गांव वालों को उस तरीके से भगाती नहीं और या फिर ऐसा व्यवहार करती कि उन्हें विश्वास होता कि हाँ हमारी सुनवाई बिल्कुल ठीक ठाक हो रही है, तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं मचता। बहरहाल इस पूरे मसले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। इस पूरे मसले में एक युवक की मौत हो गई, इल्जाम है वो आदिवासी युवक की मौत पुलिस की गोली से हुई है। पुलिस की गोली एक और युवक के पैर में लगी है। 7 पुलिसकर्मी जिनमें कि बड़गोंदा थाना के जो टीआई हैं वो बुरी तरह से जख्मी हैं और इस पूरे मसले पर अब बहुत सारी सियासत होना बाकी है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मसले की हर खबर से जुड़ने के लिए द लपेटा को आप तत्काल सब्सक्राइब करें।